कहते हैं दो प्रेम करने वालों के बीच में अगर सच्चा प्रेम हो तो उनके बीच अपने आप ही एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है कि वो एक दूसरे की फीलिंग को बेटर तरीके से फील कर सकते हैं। पर ऐसी सिचुएशन का पता तब चलता है जब हमारे साथ में कोई ऐसी घटना घटे जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, और वो घटना किसी ऐसे करीबी के साथ में घटे जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिश्रा विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक दिलचस्प स्टोरी के साथ में। ये स्टोरी आपका प्यार पे विश्वास और बना देगी। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। और अगर आपके पास में ऐसी स्टोरियाँ हों जिसमें लोगों ने इमोशनली कुछ मिस्टेक की हों और आप जानना चाहते हो कि उनका प्रैक्टिकली रिएक्ट क्या होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में उस स्टोरी को शेयर कीजिए। हम उसे अपने वीडियो पे प्रेजेंट करेंगे और जानेंगे कि उनसे इमोशनली क्या मिस्टेक हुई, बट उनका रिएक्ट प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो एक ट्रैवल एजेंसी में काम किया करता था। उसकी खुद की 3 बसें थी। वो पूरा भारत घूम चुका था, पर उसे कभी भी तीर्थ स्थानों में जाने का मौका नहीं मिला था। एक बार उसके पास एक यात्रियों का ग्रुप आया। उन्होंने उससे कहा कि वो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पत्नी को फोन किया, कहा चलो, मेरे पास एक ऐसा ग्रुप आया है जो 4 धाम घूमने जाना चाहता है। मैं भी तुम्हारे साथ वहां की यात्रा करना चाहता हूँ। चलो जोड़े के साथ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेके आते हैं। उसकी पत्नी मान गई और वो सब 30 जन के ग्रुप के साथ अगली सुबह निकल गए 4 धाम की यात्रा के लिए। सन था 2013, महीना था जून का, तारीख थी 16। उस इंसान की जिंदगी में मानो ऐसी घटना हुई जिसकी उसने कल्पना भी ना की। 2013 में आया जल सैलाब केदारनाथ धाम, और वह आदमी इत्तेफाक से उस साल केदारनाथ में ही था। केदारनाथ के आए जल सैलाब के कारण इसकी जिंदगी में मानो तबाही सी छा गई थी, क्योंकि इसकी पत्नी उस जल सैलाब में इससे बिछड़ चुकी थी। उसके बिछड़ने के बाद मानो ये पागल सा हो गया था। अगले दिन सरकार की पूरी कर्मचारी टीम वहां पे काम कर रहे थे। सब लोग हताश पड़े थे, इधर उधर सब कुछ बिखरा पड़ा था, पर यह आदमी अपने ही लेवल पे काम किए जा रहा था। अपनी बीबी की फोटो लेकर और अपना मोबाइल नंबर लेकर हर किसी के पास में जाता और इसे दिखाता। कहता, क्या तुमने मेरी बीबी को देखा है? ये मेरी पत्नी है, क्या इसे किसी ने देखा है? हर किसी का जवाब ना में होता था। ये बात सुनकर यह इंसान को मायूसी नहीं चाहती थी, बल्कि इसकी आस हमेशा बढ़ जाती थी। वो कहते हैं ना कि 2 जन के बीच में अगर प्यार ज्यादा हो तो कनेक्शन ऐसा फील होता है। इसे हर समय ऐसा एहसास सा होता था कि इसकी बीबी कहीं ना कहीं तकलीफ में है और इसे अपनी मदद के लिए पुकार सी रही, पर ये रुकने का नाम नहीं लेता था। कहते हैं वहां का माहौल थमने के बाद सब चीज शांति से होता गया, पर इस आदमी के अंदर शांति नहीं आई। दिन हफ्ते में बीत गए, हफ्ते महीनों में, और महीने कुछ और महीनों में बीत गए, पर यह आदमी रुकने का नाम नहीं लेता था। इतने महीनों में यह इंसान अपने घर भी वापस नहीं गया, लगातार अपनी बीवी को ढूंढता रहा। इसके साथ त्रासदी तब हुई जब सरकार ने एक लिस्ट जारी की, और उस लिस्ट में उन्होंने बताया कि जिसकी मृत्यु हुई है उसे सरकार मुआवजे के तौर पे कुछ पैसे देगी। और उस लिस्ट में इत्तेफाक से इसकी पत्नी का भी नाम था। इसे बुलाया गया, पर इसने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया। सबने कहा ऐसा क्यों? इसने कहा जब मेरी पत्नी मरी ही नहीं है तो मैं ये पैसा लूं ही क्यों? सबने कहा ये तुम्हें कैसे पता, जब सरकार कह रही है? तो उसने कहा क्या प्रूफ के तौर पे उसकी डेड बॉडी है? नहीं ना, मुझे पता है, मुझे कनेक्शन हर समय फील होता है। उसका प्यार उसके दिलों में मानो ऐसा जिंदा था जो हर समय उसे ट्रिगर करता था कि उसकी पत्नी कहीं है और उसे पुकार रही है। पर उसके पास इतने महीनों के बाद कुछ पैसे नहीं बचे थे। उसने अपनी बसों को बिकवा दिया, और अर्निंग ना होने के कारण उन पैसों के साथ में वो वापस अपनी पत्नी को ढूंढने लग गया। रिश्तेदारों का फोन आता रहा, घर वालों का फोन आता रहा कि तुम आओ, तुम कहाँ हो, तुम पागल मत बनो। मानो उनको ऐसा लगता था कि इसकी पत्नी के गुजरने के बाद इसे एक सदमा सा लग गया है, ये पागल सा हो गया है, पर यह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहता था। उत्तराखंड के गाँव में जा जाकर फोटो दिखा कर अपना नंबर देकर हर गाँव में चर्चा का विषय बन चुका था। यह जाने के बाद एक ही शब्द कहता, अगर आपको ये कहीं दिखे तो मुझे फोन करके जरूर बताना। कई बार तो ये रातों को अपने आप उठकर बेचैन सा हो जाया करता था, मानो इसके दिल में कोई हड़बड़ाहट सी मची हो। पर कहते हैं ना कि जिसका इरादा मजबूत हो
उसे एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है। एक दिन की बात है, को पूरे 19 महीने बीतने के बाद एक बार उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन में कोई कहता है, क्या आप ये इंसान बोल रहे हो जिसकी पत्नी खो चुकी है? वो कहता है हाँ। कहते हैं कि हमें कंफर्म तो नहीं है, पर आपकी फ़ोटो वाली लड़की यहाँ इस गांव में देखी गई है। वो आदमी एकदम से बौखला उठा। रात के 2 बजे उठा। यहाँ वहाँ कोई सवारी नहीं मिली। वो सोच रहा था कहाँ से जाऊँ, कोई गाड़ी नहीं। 70 किलोमीटर का सफ़र था उस गांव में जाने के लिए। उस आदमी ने पैदल चलना शुरू किया और लगातार चलता गया। जब अगले दिन सुबह वो पहुंचा तो देखा उस गांव में एक औरत, जिसका उस जलवायु के बाद दिमागी संतुलन हिल सा गया है, एक मंदिर में पड़ी हुई थी। वो आदमी को देखते ही दौड़ कर आकर इससे गले लग जाती है। वो औरत कोई और नहीं, इसकी पत्नी होती है। मानो उसकी पत्नी को भी ये विश्वास था कि कोई उसे ढूंढता आए ना आए, लेकिन उसका पति उसके पास में जरूर आएगा। उसके पति को सामने देख कर फूट फूट कर रोने लगती है। इसकी पति की आंखों में भी ऐसा ही आंसू आ जाता है। तो अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी पुकार हर समय सुनाई देती थी, पर दुनिया ने मुझे पागल सा बना दिया था। पर अब हमें भगवान भी जुदा नहीं कर सकता। तो कहते हैं प्यार होना जरूरी नहीं है, प्यार पे विश्वास होना जरूरी है। वो दोनों खुशी से अपने घर जाते हैं। पूरे 19 महीने बाद घर लौटने के बाद पूरे घर वाले शौक से हो जाते हैं कि इसके विश्वास ने इसके प्यार को जिता दिया। कहानी का एंड यही होता है। कहने का मतलब है, हमें प्यार तो करना चाहिए, पर कई बार ऐसा होता है कि प्यार जब हमसे दूर होता है, आजकल की युवा पीढ़ी की बात करता हूँ, जब प्यार हमसे दूर होता है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई तरीके की उल्ट-पटांग चीज़ें करते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि जो टीवी में किरदार देखते हैं उसी का अभिनय करने लग जाते हैं। अगर आज की युवा पीढ़ी की बात ली जाए, उनसे अगर उनका लब थोड़ी देर के लिए दूर भी हो जाए तो डिप्रेशन में ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और एक ऐसा माहौल अपने पास क्रिएट करके रहते हैं, जस्ट लाइक कबीर सिंह लोग। वो आजकल उनका आइडल है। ऐसे क्या कहें, जाने दीजिए। अगर आपको प्यार करना भी है तो ऐसे इंसान की तरह कीजिए, क्योंकि ऐसे इंसान के प्यार हैट्स ऑफ, सलामी के लायक है। तो यही कहना चाहूँगा, अपने प्यार का और अपने विश्वास को अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी में इमोशनली चीज़ें बहुत डिप्रेशन की तरीके से आई थी, पर इसने रिएक्ट हमेशा प्रैक्टिकली किया, क्योंकि ये कभी थमा नहीं। ये ढूंढता रहा और एक दिन इसे कामयाबी जरूर मिली। तो आज्ञा लेता हूँ आपसे और मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में। और जाते जाते यही कहूँगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।